होली बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का और खुशी का त्यौहार है। यह भारत का प्रसिद्ध और प्रमुख त्यौहार है। होली का त्यौहार अब विश्व भर में मनाया जा रहा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन को धुलेडी और धूर खेल इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेलते हैं। गाँव में तो ढोल बाजा पर लोग नाचते हैं और हुड़दंगई करते हैं। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फगुआ भी कहा जाता है। होली का त्यौहार बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठते हैं। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी उल्लास के साथ परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बलियां इठलाने लगती हैं। होली भारत का अत्यंत प्राचीन त्यौहार है। बसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे बसंत उत्सव कहा जाता है। होली के पर्व से अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भी अनेक कठोर दंड दिए, लेकिन प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर राम नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा सब जगह है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा बचा सकता है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह समान व्यक्तियों में उत्तम हो जाता है, लेकिन परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों से बोला, इसे ले जाओ मेरे आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों के बीच डाल देना। सर्प इसे डस लेंगे और यह मर जाएगा। लेकिन सर्प प्रहलाद को नहीं डसे और वह बच गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उस चादर को ओढ़कर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। दैव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। और ऐसा माना जाता है कि तभी से यह होलिका दहन का प्रचलन शुरू हुआ। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली विश्व भर में आकर्षण की बिंदु होती है। बरसाने की लट्ठा मार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में 15 दिनों तक होली मनाई जाती है। प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन, भांग, ठंडई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन इसके कुछ आधुनिक रूप हैं। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का विस्तृत वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रासों के समूह रास का वर्णन है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में होली का वर्णन है। भक्ति काल और रीतकाल के हिंदी साहित्य में होली और फागुन माह का विशिष्ट महत्व रहा है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतकालीन कवि बिहारी के साथ घनानंद आदि विशेष कवियों का प्रिय रहा।